अब आपको दिखा रहे हैं पत्थरबाजी की तस्वीर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पत्थर चलाते हुए वहां पर ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेयूपी यानी कि जनता उन्नयन पार्टी, हुमायूं कबीर की पार्टी है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इन दोनों के बीच में ये पत्थरबाजी आप देखते हो। आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और टीएमसी का सीधा सीधा आरोप था कि हुमायूं कबीर को बीजेपी ने खड़ा किया है ताकि यहां से मुस्लिमों के वोट को काट सके। हुमायूं कबीर का यह दावा है कि पूरा मुस्लिम इस बार एकजुट होकर के हमें वोट देगा, ना कि टीएमसी को वोट देगा। लड़ाई यहां पर वोट की है, और वोट की लड़ाई वोटिंग वाले दिन कैसे यहां पर झगड़े और पत्थर पर आ गई है, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको हमने मुर्शिदाबाद की तस्वीर दिखाई। कुछ देर पहले हमने आपको दक्षिण दिनाजपुर की तस्वीर भी दिखाई थी, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, आरोप ये लग रहा है बीजेपी का कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर कुमारगंज से बीजेपी के उम्मीदवार को पीटा। अब ये देखिए, अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी चर्चा भी हमने की, दक्षिण दिनाजपुर की। अब इससे पहले हमने आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीर दिखाई थी। मैं चाहूंगा गौरव दोनों तस्वीरों को साथ रखें, एक तस्वीर मुर्शिदाबाद की और दूसरी तस्वीर देखिए दक्षिण दिनाजपुर की। दोनों जगह पर आज वोटिंग हो रही है, और दोनों जगह पर आप देखिएगा कि दोनों जगहों पर यहां पर भिड़ंत हुई है। किसके साथ? एक जगह टीएमसी के वर्कर्स और जेयूपी के वर्कर्स यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी के वर्कर्स, और दक्षिण दिनाजपुर में क्या? दक्षिणी दिनाजपुर में यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनको पीटा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। हालांकि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, तुरंत उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से बचा करके निकाला। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उनको बचा करके निकाला है। स्थिति इससे पहले कि वहां पर और ज्यादा बिगड़ जाती, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात को अपने कंट्रोल में लिया, और जिन लोगों ने वहां पर पिटाई की थी उनको वहां से खदेड़ा। आज 6 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी कि अभी से लेकर के तकरीबन 4.5 घंटे का वक्त अभी और बचा है। 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा, डेढ़ इस वक्त बज रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार वोटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत था वो कुल मिलाकर ओवरऑल 80% से ज्यादा था, और 11 बजे तक ही 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और उसके बाद थोड़ी देर में वो आंकड़े भी हम आपको बताएंगे जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 1 बजे तक के। 62.18% ये वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। इस वक्त 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं 62। और जब शाम में वोटिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि जितने मतदाता एक बार अगर पोलिंग बूथ के अंदर आ जाएंगे तो फिर वोट डाल करके वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद देखना होगा कि वो वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा कितना जाता है। लेकिन पिछली बार 2021 के चुनाव में जिस तरीके से बंगाल में हमने चुनावी हिंसा देखी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के नतीजों के बाद भी, इस बार चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने पूरी कमर कसी हुई है, हर जगह हमने सुरक्षा का इंतजाम, और जब जितने इलाकों में मैं घुमा हूं वहां पर चप्पे चप्पे पर वो इंतजाम हमें नजर भी आया है। जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां पर असैनिक बल की टुकड़ियां हैं, जहां पर पुलिस है, और पूरे इंतजाम में लगी हुई है। और मैंने ये भी देखा है वहां पर कि कई बूथों पर जो मतदाता, जो वोटर थे, जो लाचार थे, जो चल नहीं पा रहे थे, उनको गेट से लेकर के पोलिंग बूथ के अंदर तक ले जाने में भी जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे वो काफी मदद कर रहे थे, और शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है। और ये मतदान ऐसे वक्त पर हो रहा है 2026 का।